तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अंशित। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। एंड टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फंक्शंस या कुछ भी कह सकते हो। फंक्शन इज जस्ट लाइक कोई आप एक मशीन क्या है जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हो और आपको उसके टुवर्ड्स एक आउटपुट मिलता है। ओके, तो आज के हम जो वीडियो करने वाले हैं हम हार्मोनिक फंक्शंस पे करने वाले हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हार्मोनिक जो फंक्शन होते हैं ना, आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे का ये सिलेबस में से कट गया है, कट हो गया सिलेबस में से, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रीजन है इसको करने में कि आप कहें कमेंट में कि तो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, सिलेबस में से वही चीज को रिमूव किया जाता है जो चीज आपको पहले से पता होती है। आप एनसीईआरटी का कोई पैटर्न उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी रिमूव कर देती है। जैसे 10th क्लास में से आपके कुछ एंगल्स वाले जो क्वेश्चन है वो रिमूव कर दिए, जैसे साइन 90 प्लस थीटा वाला, साइन 90 माइनस थीटा वाला, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स को, ऐसे एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया। पर जब 11th में वो बच्चा वो क्वाड्रेंट मांग करता है, उससे जिस प्रकार दिक्कत होती है आप वो समझ सकते हैं। आपने अगर 10th, अगर आपके साथ बीती होगी, आपको पता होगा जब आपने 11th में मैथ्स ली, आपने थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा आपने 11th का, और आपने क्या देखा, यार इसमें तो 90 प्लस थीटा में कट था। पढ़ना तो आपको पड़ रहा है ना, पर आपको वही चीज बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल चीज रिमूव होती है। कभी भी कोई हार्ड या फिर बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज कभी रिमूव ही नहीं करता। हाँ, रॉकेट साइंस वाली कुछ ऐसी चीज रिमूव करता है सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी में से, वही चीज रिमूव होती है जो क्या कहते हैं, जो कभी पेपर में पूछी नहीं जाती। इसे बच्चा ऐसे ही अपने दिमाग में इसकी नॉलेज रख रहा है। पर आपको अगर मैथ्स में कुछ गिवन है तो वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। ओके, तो मैथ्स में से कभी भी कुछ रिमूव कर ही नहीं सकते आप। वो है, ऐसा नहीं कि यूजलेस है, यूजलेस कुछ भी नहीं है मैथ्स में, आपको करना पड़ेगा। और जो अगर कोई जेईई मेंस वाला बच्चा देख रहा है इसको, या फिर कोई भी एग्जाम का बच्चा देख रहा है, उसके एग्जाम में तो ये आएगा ही। ठीक है, तो आप वो पढ़ लीजिए। ओके, तो हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है, द सीक्वेंस ऑफ आया यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म फ्रॉम एपी इज कॉल्ड एचपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि सीक्वेंस का रेसिप्रोकल को, किसी भी सीक्वेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? किसी भी सीक्वेंस के रेसिप्रोकल जो एपी का है उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सेम टू सेम ये एपी ही है, बस रेसिप्रोकल है। जैसे आप कोई टर्म्स लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 डैश, ये आप आखिरी में लिखा करते थे। सेम वैसे ही ये है, सेम टू सेम वैसी ही है। 1/a कॉमा 1/a प्लस डी, सो ऑन तक जा रहा है आपका 1/a प्लस n माइनस डी। यही है इसका फॉर्मूला। क्या है हमारे पास? सेम जो हमारे पास किसका गिवन होता है, एपी का गिवन होता है, पर वो रेसिप्रोकल करके सब कुछ रेसिप्रोकल करके। हाँ, इसका एक चीज है, इसका सम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आपका सम ऑफ एचपी का नहीं होता। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। ओके, तो एपी है यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 4 6 8, मैं छोटा सा एग्जांपल लिया है 2 4 6, उसका ये 1/2 1/4 1/6 1/8 सो ऑन, इसको बोलते हैं एचपी। तो यही हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो मैं आज आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड हार्मोनिक मीन्स जो भी है वो ही करवाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरा सीक्वेंस खत्म कराऊं। अगर जो कुछ बच जाए मैं 1-2 लेक्चर में उसको आगे कर दूंगा, और अगली वीडियो से शायद हम क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा फोकस करें, एपी के, जीपी के और एचपी के। ओके, और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब चीजें हम अगली वीडियो में हम उसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं एचपी की प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट वी मूव ऑन है प्रॉपर्टी ऑफ एचपी। हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं एचपी की। प्रोडक्ट तो क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रोडक्ट ऑफ 2 इन एचपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस ऑफ द टर्म। समझाता हूं यहाँ पे, ऊपर वाला हेडिंग पे नहीं, ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, ऊपर देखते हैं। अगर हमारे पास H1 H2 एंड H3 एचपी में गिवन है, तो एचपी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है एपी का। आप इसको रेसिप्रोकल करा, देखो आपको जरूरी नहीं है कि एचपी आपको एक सिंगल टर्म में मिले, आपको कि 2 है, आपको रेसिप्रोकल पी बाई क्यू फॉर्म में मिल सकती है, और सीधा एक टर्म एक एक्स वाई जेड फॉर्म में भी मिल सकती है। ओके, आपको हमेशा एक चीज को याद रखना है। अब देखो इसका जो डिफरेंस होगा, क्या आप जैसे कि आप एपी में क्या लिखते थे, एपी का ही डिफरेंस का मैं उठा रहा हूं। ठीक है, इसकी इससे माइनस कर देते, यानी H2 माइनस H1। ओके, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, H1 माइनस H2 अपॉन में H1 इंटू H2 इक्वल टू डी है। अब मैं डी को इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, ये आ गया इधर। तो आपको क्या इसके डिफरेंस में ये दिख रहा है? यही है चीज, यही है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, यही है हमारे पास इसका फॉर्मूला, कि अगर आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना है तो H1 की जगह HN, H1 माइनस HN n माइनस 1D। अगर मैं आपको कोई दो टर्म दूं H1 और H3 माइनस H3, तो इसका क्या होगा? इसका होगा H1 H3 इक्वल टू H1 माइनस H3 अपॉन 2D। कैसे होगा? n की जगह 3 डालो, 2 हो जाएगा। ये हमारे पे एग्जांपल छोटा सा आया इसका। तो डिफरेंस निकालने का इसमें तरीका, ये हमारी प्रॉपर्टी है एक जो डिफरेंस को बताती है कैसी है। तो जैसे आपने जीपी और एपी में, एएम में, अर्थमेटिक मीन में, जीपी में, और या फिर एपी कह लो, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था, किस चीज को पढ़ा था? आपने पढ़ा था इंसर्टेड टर्म्स। मैंने इंसर्टेड टर्म्स करके करवाई थी कुछ चीज,
हाँ बेसिकली शायद आपको स्कूल में कराते होंगे नहीं कराते होंगे उसकी मुझे परवाह नहीं है, पर मुझे क्या पढ़ानी है, मुझे स्कूल के लिए नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको मैथ्स पढ़ानी है। मैं किसका टीचर हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ानी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ इंसर्टेड टर्म्स कि इंसर्टेड टर्म्स एचपी में हम कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, तो अब मूव करते हैं हम एचपी की तरफ। तो हम शुरू करते हैं इंसर्टेड एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जैसे कि हमने एपी में पढ़ा, जैसे कि हमने जीपी में पढ़ा और जैसे हम एचपी में पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। देखो, अगर आप फिर से एज्यूम करना है, एजम्पशन करनी है या फिर आपने लेट करना है, आप ए H1 H2 H3 एंड HN AB, मैंने इसको और इसको आपको बताता हूँ, मैं दो एक्स्ट्रा इंसर्ट करे हैं। मैंने दो एक्स्ट्रा, एक ऐसे एपी थी, मैंने दोनों यहाँ लगा दिए हैं, दो एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/A 1/H2 1/H2 1/H3 1/HN B मेरे पास है, और ये है हमारे पे एपी। एपी का फॉर्मूला ये होता है सिंपल, जो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है ये एपी का है। अब मैंने इसे जीपी में चेंज कर, सॉरी जीपी कह रहा हूँ, मैंने इसे किस में करा चेंज, एचपी में। अब मैंने यहाँ हो गया +2, कैसे आया, यहाँ +2 इसलिए आया क्योंकि मैंने दो टर्म इंसर्ट करी है। अब 1/A को मैं इधर इक्वल टू के साइड जाऊंगा, माइनस की तरफ। ओके, अब मैं एलसीएम लेके सब कुछ करा के इसको, यहाँ मैंने एलसीएम लिया, ए ऊपर बी ऐसे, ठीक है, ओके, n+1, और ये मेरा डी का आया फॉर्मूला। ये मेरे पास डी का आया एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एक डी का फॉर्मूला एचपी का है, एक डी का फॉर्मूला किसका है, जीपी का है, और एक डी का फॉर्मूला आपका एपी का है। ओके, आपने याद रखना है। अब रिमेंबर, याद रखने की चीज क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप भूल जाओगे। आपने तीन चीज पढ़ी है, चैप्टर बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं आपको जो ये करा रहा हूँ ये मेरे बहुत मेहनत के नोट्स हैं। ओके, मैं उसमें से आपको सब बता रहा हूँ, मेरे खुद की पढ़े हुए ये चीजें हैं, और इतना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ मैं आपको, शायद आपको कोई मिलेगा नहीं इतना सिंप्लीफाई किया हुआ और इतनी बेसिक आसान चीजें। चाहे आप मेरे से बैट क्यों ना लगा लो, शर्त लगा लो आप मेरे से। ओके, अब आपने रिमेंबर क्या रखना है, देखो आपने रिमेंबर क्या रखना है, एपी में आपके क्या पास था, तीन टर्म थी, एबीसी, जिसका क्या था 2b + AC। जीपी में थी एबीसी, आपके पास क्या था b² = AC। अब आपके पास ऐसी ही एचपी में आपको गिवन है एबीसी। अब आप इसे कन्वर्ट करो एपी में, क्योंकि आप एचपी में कभी कर नहीं सकते, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, एक रेसिप्रोकल टर्म है, तो 2 तो बाहर रहेगा, 1/B 1/A 1/AC 1/A 1/C। आप वैसे देखो, अब इनका एलसीएम लोगे आप, तो b का आपका फॉर्मूला आएगा b = 2AC/A + C। ये ही चीज आपको अपने पास याद करके रखनी है, याद रखनी है। ओके, तो मेरी जो आज की वीडियो है यहीं तक के मैं समाप्त करता हूं अपनी इस वीडियो को। कल हम क्वेश्चंस करेंगे एपी जीपी एचपी पे। अब जो आगे का थोड़ा एपी रह गया है, यानी हमारे पास जो आगे की सीक्वेंस सीरीज रह गई हैं, वो है थोड़ी सबमिशन वाली। ओके, और आगे की शायद वो कंटिन्यू होंगी जो जेई वाला बच्चा है, या फिर बोर्ड के जो हाई मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो अगले लेक्चर के बाद से शुरू होंगे। यानी ये 4th है, 5th लेक्चर में मैं आपको तीनों के एचपी जीपी एपी के क्वेश्चंस कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया, हर उसके मैं 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल मैं फिट कर दूंगा इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही निहायत ही ईजी चैप्टर है। ओके, अब इतने आप अगर आपने चैप्टर को लेते हैं सिंप्लीफाई हो जाओगे आपकी, आप 10th क्लास के बच्चों को भी करा सको, आपको पता लग जाएगा 10th क्लास कितनी आसान थी। 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे को मिला था, किसमें मिला था, 10th क्लास में। ओके, तो कल से हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपको आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या किसी और बच्चे के लिए हेल्पफुल है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।